एस्ट्रॉन टैक्सफिन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या, और यह एपिसोड इस सीरीज का 26वां एपिसोड है। क्या आपको पता है कि भारतीय शेयर बाजार का हाल बताने वाले BSE 30 सेंसेक्स 1 अप्रैल 2000 को कहाँ था? ये था 4657। ये आश्चर्य की बात नहीं, आश्चर्य तब होगा जब आप देखेंगे कि इसके अगले 22 साल में 1 अप्रैल 2022 को ये 57,060 हो गया। आप इन दोनों फिगर को देख के कंफ्यूज ना हो, दोनों ही फिगर करेक्ट हैं, ना ही इसमें कोई फिगर आगे पीछे हुआ है, ना ही कोई गलती हुई है। और इससे अधिक आश्चर्य तब होगा जब इसका SAGR कैलकुलेट करेंगे और आप देखेंगे कि पिछले 22 साल का सेंसेक्स 30 का SAGR 51% था। ये लगता है एक मैजिक है, वैसा ही मैजिक जैसे आजकल यूट्यूब पे मैजिक आते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर बताते हैं कि ऐसे फंड में लगाओ 2.5 साल में पैसे दुगने, इसमें लगाओ आप करोड़पति, इसमें कहीं मत लगाओ आप डूब जाओगे। बहुत सारे यूट्यूब में आते हैं, ये वैसा ही मैजिक लगता है। और इससे अधिक एक बात और है कि इन 22 सालों में भारतीय शेयर बाजार ने, या ये कहें कि पूरा वर्ल्ड वाइड में जितने भी मार्केट्स थे, स्टॉक मार्केट्स, सबों ने बहुत सारे झटके झेले हैं। जैसे टेक्नोलॉजिकल बबल ब्रस्ट 2000 में हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक 2001 में हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस 2008 में हुआ था, US ट्रेड टैरिफ वार ट्रंप के टाइम में प्राइस वार हुआ था, कोविड-19 जग जाहिर है, रशिया यूक्रेन वार जो अभी चल रहा है, और इसके अलावे न जाने क्या क्या जो हमें नहीं पता या हम उसको महसूस नहीं किए। इन झटकों को झेलते हुए इंडियन मार्केट ने, स्टॉक मार्केट ने, BSE सेंसेक्स ने 51% का SAGR दिया। अब देखते हैं आगे के हाल के 2000 से 2022 तक मूव रोलिंग रिटर्न टाइप का क्या दिया। 2000 में सेंसेक्स 4657 था। सेंसेक्स की बात मैं BSE 30 सेंसेक्स की बातें कर रहा हूं, और ये सारे फिगर्स 1 अप्रैल उस साल के 1 अप्रैल की हैं। 2010 में ये फिगर बढ़ के 17,558 हो गए। 2020 में ये फिगर बढ़ के 33,717 हो गए। 2022 में ये 57,060 हो गए 1 अप्रैल को। और जब इसका SAGR देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2000 से 2010 का SAGR 27.7%, 2010 से 2020 का SAGR 9.2%, और 2020 से 2022 2 साल का SAGR 34.5%। फ्रेंड्स, दो चीज़ें देखनी होंगी इसमें, यहाँ लग रहा है काफ़ी कम रिटर्न, यहाँ लग रहा है काफ़ी अधिक रिटर्न। ऐसा इसलिए है कि इन दोनों ही पोर्शंस में कोविड-19 का इम्पैक्ट है। 2019 में कोविड आ गया था और मार्च 2020 में इंडियन सेंसेक्स काफ़ी नीचे गिर गया था। चूंकि हमने 10 से 20 का लिया हुआ है, इसलिए ये रिटर्न काफ़ी कम आए। यदि वो पेंडेमिक ना होता तो शायद 22, 24, 25 के आसपास रहता। और 2020 से 2022 चूंकि मार्केट यहाँ काफ़ी गिरा हुआ था, और 2022 में मार्केट बहुत हद तक ऊंचा उठ गया था, इसलिए रिटर्न यहाँ 34.5 जो दिखा रहे हैं। यदि पेंडेमिक ना होता तो शायद इन तीनों स्लॉट का जो SAGR होता वो 25, 26, 24 के आसपास ही होता। ये देख के हमें लगता है कि एक सपना है, काश मैंने भी पैसे लगा दिए होते तो कितना अच्छा होता। अब फ्रेंड्स, इस परिस्थिति में एक आम इन्वेस्टर को सबसे पहला काम स्टॉक ढूंढना और इन झटकों को झेलना, ये आसान नहीं है, ये संभव प्रतीत नहीं होता। और स्टॉक ढूंढना भी किस में से? 5,000, 6,000 स्टॉक में से स्टॉक को ढूंढना। और यदि आपने ढूंढ भी लिया स्टॉक, तो इससे बेहतर ऐसा क्यों ना हो, इससे आसान तो ये है आम निवेशक के लिए कि ये पैसे इन्हीं इंडेक्स में लगा दे। लेकिन इसमें लगाने से, हालांकि ये बहुत आसान दिखता है कि इसी इंडेक्स में पैसे लगा दे, लेकिन इसमें दिक्कतें ये हैं, जैसे हम BSE 30 सेंसेक्स की बातें कर रहे हैं। 30 सेंसेक्स में 30 शेयर हैं, हर शेयर का वेट सेंसेक्स में अलग अलग है। तो पहला काम हमें यह करना होगा कि इन 30 शेयर में पैसे लगाने होंगे, और किस अनुपात में लगाने होंगे? उस अनुपात में जिस अनुपात में उसका वेट सेंसेक्स में है। अब फ्रेंड्स, एक रिटेल इन्वेस्टर 30 स्टॉक्स में लगाए, हमें यह नहीं पता
किसमें कितना परसेंट लगाएं, और यदि मुझे पता भी है तो उस सेंसेक्स में, उस इंडेक्स में कुछ शेयर ऐसे हैं जिसके दाम 80,000 90,000 के आसपास एक शेयर का दाम है। यदि मान लीजिए उस शेयर में 10% आपको लगाना है टोटल इन्वेस्टमेंट का, तो आप 10% कैसे लगाएंगे उसमें? तो ये आम निवेशक के लिए सभी स्टॉक में पैसे लगाना और उसी अनुपात में लगाना ये आसान नहीं है। इसका फायदा म्यूचुअल फंड कंपनियों ने उठाया और उन्होंने कहा निवेशक को कि आप हमें पैसे दो, हम उसी स्टॉक में उसी परसेंटेज में सभी कंपनी में पैसे लगाएंगे, और हम चाहें और हमें लगता है कि जो इंडेक्स दे रहा है रिटर्न, वो रिटर्न आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, इस टाइप के फंड को पैसिव फंड बोलते हैं। मतलब हमने क्या किया, उन पैसों को जो निवेशक से लिया हमने, म्यूचुअल फंड कंपनियों ने क्या किया, उनसे पैसे लिए और उन्हीं कंपनियों में उसी रेस्पेक्ट में, उसी वेट में, प्रपोर्शन में पैसे लगा दिए। इसमें फंड मैनेजर को एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना है, बार बार रिबैलेंस नहीं करना है पोर्टफोलियो को, और बार बार इसकी बाइंग और सेलिंग नहीं करने। इट इज ओनली बिकॉज कि सेंसेक्स का वेट और नंबर ऑफ कंपनी हमेशा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता, ये कभी कभी चेंज होता है जब किसी का करंट मार्केट प्राइस शेयर काफ़ी बढ़ गया, क्वार्टरली चेंज होता है। सो इतना फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता, सो इसीलिए इसको पैसिव फंड बोलते हैं। दूसरी तरफ फंड मैनेजर, मार्केट है, कंपटीशन है, वो ये चाहते हैं कोई फंड मैनेजर कि हम उस इंडेक्स को से फालतू रिटर्न दें इन्वेस्टर को, सो दैट वो पैसे हमारे पास आए। उस फंड में क्या होगा, फंड मैनेजर एक्टिवली बाय और सेल करने में या उसको बैलेंस करने में बार एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, और उस तरह को फंड को बोलते हैं हम एक्टिव फंड। क्योंकि इसमें फंड मैनेजर बार बार बाय करते हैं, सेल करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब फ्रेंड्स, अब सोचने की बारी आपकी। यदि आप सेंसेक्स की कमाई से, होने वाली कमाई से संतुष्ट हैं, इसका मतलब पैसिव फंड आपके लिए है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 22 साल में सेंसेक्स ने CAGR 51% दिया, और पिछले 12 वर्षों में SAGR सेंसेक्स ने 19% दिया। यह जानना भी बहुत जरूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में पैसिव फंड ने एक्टिव लार्ज कैप की तुलना में बेहतर रिटर्न दिए हैं, और US ऐसे डेवलप्ड मार्केट के इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी अधिक इंटरेस्ट अब पैसिव फंड में ले रहे हैं। अब आप कहेंगे कि क्या हमें पैसिव फंड में लगाना चाहिए, क्या ये करेक्ट है? तो देखिए, हम 5 दिसंबर 2022 के आधार पे कुछ कंपैरिजन करते हैं लार्ज कैप की, और BSE 100 सेंसेक्स और निफ्टी 100 सेंसेक्स की तुलना करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। फ्रेंड्स, हमने टॉप 5 फंड्स, टॉप लार्ज कैप फंड्स 10% के CAGR के बेसिस पे सिलेक्ट किया, और हमने देखा कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप 14.65%, एक्सिस ब्लू चिप 13.19%, एडलवेसिस लार्ज कैप 12.75%, एंड अकॉर्डिंगली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये लार्ज कैप फंड हैं 10 ईयर के CAGR के बेसिस पे। पहला 2 फंड कैनरा रोबेको और एक्सिस ब्लू चिप, ये फॉलो करता है BSE 100 को, और बाकी 3 ये फॉलो करता है निफ्टी 100 को। फ्रेंड्स, पिछले 10 साल का BSE 100 का CAGR 13.94% था, और 10 ईयर का CAGR निफ्टी 100 का 13.72% था। हम देखते हैं कि इन पांचों फंड में एक ही फंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप, जो कि BSE 100 को, जो अपने रेस्पेक्टिव इंडेक्स को बीट कर रहा है। ये दोनों फंड फॉलो करता है BSE 100 को। BSE 100 का CAGR 10 ईयर का 13.94, एक्सिस ब्लू चिप का 13.9, मीन्स इसके नीचे। ये तीनों एडलवेसिस सुंदरम प्रोडक्ट फॉलो करता है ये निफ्टी 100 को। अब देखें, निफ्टी 100 का 13.72 CAGR 10 ईयर का, एडलवेसिस का 12.75, 12.73, 12.71। इससे हमें ये पता लगता है कि जो एक्टिव फंड्स हैं कैनरा रोबेको को छोड़कर, बाकी सारे एक्टिव फंड्स का CAGR
इन कंपेरिजन टू रेस्पेक्टिव इंडेक्स कम है। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ बताने की और भी है, यदि आप इंडेक्स में पैसे लगाते हैं और वो कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को कॉपी करता है, तो सामान्य अवस्था में जितना इंडेक्स रिटर्न दे रहा है, जितना रेस्पेक्टिव इंडेक्स रिटर्न दे रहा है, उतना ही आपको फंड को रिटर्न देना चाहिए। लेकिन व्यावहारिक तौर पे ये थोड़े से कम मिलते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग एरर। क्या होता है इसमें कि यदि कोई चेंजेज इंडेक्स में होता है तो इंडेक्स में तो उसका इंपैक्ट तुरंत आ जाता है, लेकिन वही चेंजेज फंड मैनेजर को इंडेक्स फंड में करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा CAGR या रिटर्न रेस्पेक्टिव इंडेक्स और उस इंडेक्स फंड में थोड़ा सा फर्क हो। ये ट्रैकिंग एरर हो सकता है पॉजिटिव वे में भी जाए और नेगेटिव वे में भी जाए। फ्रेंड्स, हमने कोशिश की यहाँ आपको बताने की कि एक्टिव फंड और पैसिव फंड, हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ लार्ज कैप का। इसी तरह से बहुत सारे स्मॉल कैप, मिड कैप, उसके रेस्पेक्टिव इंडेक्स से कंपेयर करने से हमें ये समझ में आता है इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन पैसिव फंड इंस्टीड ऑफ एक्टिव फंड। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो पूछें, कुछ अच्छी चीज़ लगी हो उसे बताएं, और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसे ज़रूर बताएं। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स पे हमारे कई वीडियोस हैं जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां जाकर अपने मनपसंद का वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूं, मैं इस चैनल पे डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में भी वीडियो बनाता हूं। आप हमारे चैनल पे जाएं और अपना हिसाब से, अपनी पसंद से रेस्पेक्टिव वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।